जिसे सीएजी ने ठहराया दोषी, जिसे खुद पावर कॉर्पोरेशन ने ठहराया घोटालेबाज, वो बन बैठा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का मुखिया। हम बताएंगे पर्दे के पीछे का खेल, खोलेंगे पोल। और अब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी ए.के. जौहरी साहब की, जिन्हें वित्तीय गड़बड़ियों के तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए बिजली महकमे का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। उसी महकमे का जिन्हें जौहरी साहब ने करोड़ों रुपए का चूना सीधे सीधे लगा डाला। जिसे सीएजी ने ठहराया दोषी, जिसे खुद पावर कॉर्पोरेशन ने ठहराया घोटालेबाज, वो बन बैठा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन का मुखिया। हम बताएंगे पर्दे के पीछे का खेल, खोलेंगे पोल। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ेंगे हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से। इसके अलावा देहरादून स्टूडियो में श्री अजय भट्ट साहब मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं और उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष हैं। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद जी। तो एक ऐसे अधिकारी को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, जिसने अपने ही विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगा डाला। मजेदार बात यह है कि विभागीय ऑडिट में घोटाले की बात साबित भी हो गई। ए.के. जौहरी नाम के शख्स ने अधिशासी अभियंता रहते हुए विभाग के राजस्व को जमकर चूना लगाया, लूट के रख दिया। उसे प्रमोशन देकर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और जो जौहरी साहब के खिलाफ जांच कर रहे थे उन्हें गद्दी से हटा दिया गया और उनकी गद्दी पर जौहरी साहब को बैठा दिया गया। भाई वाह, गजब की सेटिंग है जौहरी साहब की। एक भ्रष्टाचारी जो बन गया उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी। एक ऐसा शख्स जिसने लगाया बिजली विभाग को करोड़ों का चूना, उसी के हाथ में थमा दी गई बिजली विभाग की कमान। ये वो सवाल हैं जो उत्तराखंड की जनता अपने रहनुमाओं से पूछ रही है, लेकिन सवाल का जवाब मिलता नजर नहीं आ रहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी ए.के. जौहरी की, जिन्हें वित्तीय अनियमितता के तमाम आरोपों के बावजूद एमडी की कुर्सी पर बिठा दिया गया। कहानी तब शुरू होती है जब जौहरी कोट द्वार में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत थे। उन पर आरोप लगा कि वर्ष 1998-99 के दौरान उन्होंने बिजली विभाग के राजस्व को 2 करोड़ 77 लाख रुपए का चूना लगा दिया, जिसके मद्देनजर उन्हें 21 दिसंबर 2011 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इस घोटाले के तहत स्टील फर्नेसों को अवैध तरीके से गलत बिल के जरिए करोड़ों का मुनाफा करवाया गया था। विभागीय ऑडिट में ये बात साफ हो गई थी कि इस घपले में जौहरी का ही हाथ है। जिन फर्नेसों पर जौहरी साहब की मेहरबानी हुई उनमें राणा कास्टिंग, अमृत वर्षा, पुष्कर स्टील, कोटद्वार स्टील, HRJ स्टील, चारू स्टील, कुकरेती स्टील, सिद्धबली स्टील, संत स्टील, भाग्यश्री स्टील, पाल एग्लोटेक, अरुणा स्टील, कामाख्या इस्पात, RS स्टील, रामा कारसेल, वैभव स्टील और राइट स्टील कंपनी शामिल हैं। जब काफी वक्त बाद भी जौहरी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो उन्हें फिर से इसी साल फरवरी में एक रिमाइंडर भेजा गया, जिस पर जवाब देने के लिए उन्होंने 2 महीनों का वक्त मांगा।
मांगा गया वक्त गुजर पाता, इससे पहले ही नया ऐलान हो गया। और राजनीति का रंग देखिए, जिस तत्कालीन एमडी ए.के. जैन की देखरेख में जांच चल रही थी, उन्हें हटाकर ये कुर्सी जौहरी साहब को थमा दी गई। अब खेल बिल्कुल पलट गया था, पावर जौहरी के हाथ में आ गई थी। अब सवाल तो उठने ही थे कि भैया, एक भ्रष्टाचारी को इतने बड़े महकमे का सर्वे सर्वा क्यों बना दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि फर्नेसों को फायदा पहुंचाने वाला मामला जौहरी साहब के करियर का कोई पहला मामला रहा हो। ए.के. जौहरी के ऊपर पहले भी ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। जौहरी साहब के खिलाफ पहले भी 2002-2003 में THDC पर 42 करोड़ 51 लाख रुपए का टैक्स नहीं लगाने का मामला सामने आया था, जिसके चलते जौहरी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी। लेकिन उसकी परवाह भला किसे, जौहरी शान से महकमे का जिम्मा संभाल रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि अब उनकी रिटायरमेंट भी करीब आ रही है। और भीतर खाने खबर यह है कि अपने कार्यकाल को एक्सटेंड करवाने के लिए उन्होंने अभी से पैंतरेबाजी शुरू कर दी है, ताकि जाते जाते कुछ और काले कारनामों को अंजाम दे सकें। सवाल फिर, सरकार ने ऐसे दागी शख्स को इतने बड़े पद पर कैसे बिठा दिया, जिसने अपने विभाग को ही करोड़ों रुपए का चूना लगा डाला हो। क्या ये भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की गठजोड़ का नतीजा है? क्या उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दागी मैनेजिंग डायरेक्टर मान्यवर ए.के. जौहरी साहब से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो सूबे को निर्बाध बिजली मुहैया कराने की दिशा में ईमानदारी से काम कर सकेंगे? यूपीसीएल के एमडी जौहरी की सीआर पर कैग ने प्रतिकूल प्रविष्टि लगाने के निर्देश दिए थे। जौहरी पर राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व का घाटा कराने का भी आरोप है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगाए, ऐसे महत्वपूर्ण पद पर इतने भ्रष्ट अधिकारी को रखा जाना कहां तक न्याय संगत है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, समाचार प्लस, देहरादून। जी, शायद इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अमिताभ जी, देखिए, मैं हैरान हूं, थाने में दरोगा तैनात किया जाता है तो भी थोड़ी बहुत देख परख होती है। और इतनी बड़ी कुर्सी जब दी जाती है लोगों को, उसके पीछे तमाम तरह की कृपा होती है। वो कैसी कैसी कृपा होती है मुझे लगता है अजय भट्ट जी बताएंगे। लेकिन अतुल, सबसे शर्मनाक बात क्या है, इतने बड़े पद पर नियुक्ति मुख्यमंत्री के स्तर से ही होगी। और मुख्यमंत्री के संज्ञान में जौहरी साहब के कर्तव्य नहीं रहे हो, ये मैं मान नहीं सकता। सरकार का मुखिया होता है, उसके पास एक तंत्र काम करता है। और जब आप इतने बड़े पद पर नियुक्ति करने जाते हैं तो एक फाइल मूव करती है, उसका पूरी सीआर देखी जाती है उस आदमी की। 2003 में जिसकी सीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई हो सीएजी के निर्देश के बाद, जी, वो व्यक्ति बन जाता है उसी विभाग का सर्वे सर्वा। जी, फरवरी में आदरणीय जौहरी साहब ने मांगा जवाब देने के लिए 2 महीने का वक्त। जी, अव्वल तो मेरा सवाल ये कि इनको 2 महीने का वक्त ग्रांट कैसे हो गया? जी, आप पर आरोप लगा, आपने 6 महीने पहले जवाब नहीं दिया, जांच में सहयोग नहीं किया और रिमाइंडर भेजा, तो आपने फिर 2 महीने मांग लिए एक चिट्ठी का उत्तर देने में, और वो फरवरी में मांगा। और जब तक उस जवाब का मामला होता तब तक इस सरकार ने इन पर इतनी बड़ी कृपा की कि इनसे कहा कि हुजूर, अभी आप मुलजिम हो, हम आपको जज बनाए देते हैं। हाँ। आप अपना मुकदमा खुद फैसला कर देना। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुलजिम खुद जज हो गए। अब आप ही वकील, आप ही मुलजिम, आप ही जज, हुजूर, फिर कहां न्याय मिलेगा, किसको न्याय मिलेगा? भट्ट साहब, क्या अंधेरगर्दी है? मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? देखिए, इस सरकार में जो न हो वो कम है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास इसके पूरे प्रमाण यहां पर मौजूद हैं। जी, जो आप बोल रहे हैं वही कागजात मेरे पास यहां पर हैं। जी, एक व्यक्ति जब कोटद्वार में 98-99 में एक्शन के पद पर थे, जी, और उस समय 2 करोड़ 77 लाख रुपए
चुनिंदा स्टील फैक्ट्रियों को लाभ पहुंचाने के बारे में आपके ऊपर इल्जामात लगे और वो पुष्ट भी पाए गए, उनके बारे में आपको नोटिस भी सर्व हुए, कारण बताओ, और उसका आज तक उत्तर तो नहीं दिया और उसी विभाग के आप एमडी बन के आ गए। अब वो कौन कारण बताओ आपसे कहेगा, कौन उत्तर लेगा, कौन जांच करेगा? सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। जी, अब तो आप स्वयं ही कोतवाल हो गए हैं। नहीं, यहां तो जज बना दिया गया सैया को। बात नहीं आती है यहां तो अजय भाई सैया को जज बना दिया गया, कोतवाल तो छोड़िए। उस समय क्या जो अथॉरिटीज हैं, यहां के हमारे सेक्रेटरीज हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कलम से भी हुआ होगा। अब बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहां के हमारे राज्य के जो सबसे बड़े हमारे अभिभावक कहूं मैं, वो मुख्यमंत्री जी हैं। जी, ये सारे काम उनकी कलम से होते हैं। जी, मैं उनको भी दोष नहीं दूं तो किसको दूं? मैं उनके एडवाइजर जो बने हैं उनसे ही मैं कहना चाहता हूं कि भाई बार बार गलत एडवाइस माननीय मुख्यमंत्री को आप क्यों दे रहे हैं? अजय भाई, देवभूमि में ऐसे ऑफिसर्स जो कलंकित हैं वो बार बार यहां क्यों आ रहे हैं? अजय जी, एक एमडी की बात आई है, अभी तो कई अजय जी आवाज सुन पा रहे हैं? परत दर परत एक के बाद एक परत खुलने वाली है। अजय जी, एक मेरी आवाज सुन रहे हैं? अजय भाई, मैं आवाज सुन रहा हूं, बहुत हल्की है आपकी आवाज। जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, आखिर वो कौन सी मिठाई है, वो कौन सा प्रसाद है जो रातों रात ऐसे दागियों को इतनी महत्वपूर्ण कुर्सी दिला देता है? यही तो उत्तराखंड की जनता के जेहन में एक बात है कि जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो दागी हैं, जिनके बारे में इंक्वायरी चल रही है, तो वो रातों रात ऊपर क्यों आ जाते हैं? वो मिठाई कौन सी है? सरकार आज वर्तमान में है, जो सरकार इस समय वर्तमान में कार्यरत है, सीधे सीधे इल्जाम उनका ही है, क्योंकि इससे पहले वाले जो एमडी थे वो पूर्व सरकार के दौरान नियुक्त हुए थे जी, और वो इनके खिलाफ जांच भी कर रहे थे। अजय जी, हटा दिया गया, अजय जी, इनको ले आया गया। इनका उत्तराखंड की विद्युत की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जौहरी इतने प्रतापी है कि इनके एक्सटेंशन की तैयारी हो रही है। प्रतापी जौहरी साहब इतने प्रतापी है कि इनको एक्सटेंशन देने की तैयारी है। सरकार कहीं पश्चाताप की मुद्रा में नहीं है कि चलो एक गलत काम हो गया, वो उनको फिर प्रमोट, फिर एक्सटेंशन देने के मूड में है। सरकार कहीं से कहीं तक पश्चाताप करने की मुद्रा में नहीं है, बल्कि अतिशीघ्र इनका 2-3 दिन में एक्सटेंशन करने को जा रही है। दुख तो यही है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की बात अजय भाई आप कर रहे हैं, सरकार का पक्ष भी सुन लेते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल साहब मौजूद हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अग्रवाल साहब, सवाल मेरा यही है कि जौहरी साहब ने ऐसी क्या मंत्र मार दिया, ऐसी क्या घुट्टी पिला दिया आप सभी लोगों को? वो मिठाई है या प्रसाद है, कौन सा है, ये समझना जरूरी है। देखिए, जो तथ्य सामने आप लोग